Hello dear student, in this video lecture we will discuss the unit number 4 that is the stereochemistry। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के वो छोटे टॉपिक जिस पे हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2-2 मार्क के लिए आपको सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल द असिमेट्रिक कार्बन एटम, इस पे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि डिफाइन असिमेट्रिक कार्बन एटम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असिमेट्रिक कार्बन एटम? तो हमें ये मालूम है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो हम ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो बैकबोन है वो है कार्बन एंड इट इज़ ऑलवेज द सेंट्रल एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई भी ले लो उसमें का सेंट्रल एटम जो है वो रहेगा हमेशा कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जब ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच रहेगा या 4 डिफरेंट एटम को अटैच रहेगा तो उस कार्बन एटम को हम बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। सो असिमेट्रिक कार्बन एटम इज द कार्बन एटम व्हेन it is attached with 4 different atom or 4 different group, then that carbon atom is known as the asymmetric carbon atom. For example, this is the example. If you observe, यहाँ पे कार्बन एटम हाइड्रोजन को अटैच है, फ्लोरीन को अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच है और OH ग्रुप को अटैच है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला कार्बन एटम इट इज़ अ असिमेट्रिक कार्बन एटम बिकॉज इट इज़ अटैच विथ 4 डिफरेंट atom or 4 different group. So this is the another example. This is the carbon atom. It is attached with hydrogen, fluorine, bromine and iodine. All these 4 atoms they are different and they are directly bonded with the carbon atom. So those carbon atom which is directly bonded with the 4 different atom or 4 different group, then such type of the carbon atom they are termed as the asymmetric carbon atom and they are indicated by the symbol that is asterisk. So you remember what do we mean by asymmetric carbon atom. So once again I recall here the asymmetric carbon atom or asymmetric center or asymmetric carbon atom, it is the carbon atom which is directly bonded with 4 different atom or 4 different group. दूसरा जो टॉपिक है जिस पे भी हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2-2 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछी गई है दैट इज डिफाइन द टर्म कायरलिटी और डिफाइन द असिमेट्रिक मॉलिक्यूल और डिफाइन द कायरल मॉलिक्यूल। सो कायरल मॉलिक्यूल और कायरलिटी, कायरल मॉलिक्यूल या द टर्म कायरलिटी दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब अगर जैसे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मान लो बेंजाल्डिहाइड है, तो बेंजाल्डिहाइड तो वो सॉलिड है, तो वो अगर उसको हमने हीट किया तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका रहेगा, कोई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट उस बेंजाल्डिहाइड की हो गई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रॉपर्टी या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी कंपाउंड को प्रॉपर्टी रह सकती है, एक तो सॉलिड रहेगा या तो फिर वो लिक्विड रहेगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट रहेगा या तो उसको दूसरी प्रॉपर्टी की बॉइलिंग पॉइंट रहेगी। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो लिक्विड है तो उसको विस्कोसिटी रहेगी, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो लिक्विड है तो उसको सरफेस टेंशन रहेगा। सो दिस आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। इन द सिमिलर वे द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे हैव द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज द कायरलिटी। नाउ द टर्म कायरलिटी, ये जो है कायरलिटी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है वो हमको इस एग्जाम्पल पे से समझ में आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द कायरलिटी। Now this is our left hand and this is our right hand and both they are look like the mirror image of each other. तो लेफ्ट हैंड जैसे कि हमारा राइट हैंड है उसकी मिरर इमेज ही दिखाई देती है, बट व्हेन वी प्लेस दैट राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड, मतलब उसको अगर हमने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे सुपर इम्पोज किया, उसको प्लेस कर दिया जैसे कि वैसे रख दिया, तो वो एक दूसरे पे क्या होते नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होते। तो इस ऐसे मॉलिक्यूल भी इस दुनिया में है जो एक दूसरे के मिरर इमेज दिखते हैं हमें, ऐसे मॉलिक्यूल रहते हैं दुनिया में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो दिखेंगे हमें, लेकिन उनको अगर उठा के हमने दूसरे पे रख दिया तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। मतलब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं जैसे हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह वो बिहेवियर करेंगे। एक मॉलिक्यूल राइट हैंड की तरह, दूसरा मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड की तरह, वो एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, लेकिन जैसे राइट हैंड सुपर इम्पोज नहीं होगा लेफ्ट हैंड पे, तो वैसे ही वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
जो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज दिखाई दे रहा है तो वो भी उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, या प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम कायरलिटी। तो यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हैंडेडनेस। सिमिलरली दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट अगर है, वो अगर मिरर इमेज में दूसरा ऑब्जेक्ट उसका ही मिरर इमेज जैसा ही अगर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मिरर इमेज के ऑब्जेक्ट को अगर उठा के हमने उस ऑब्जेक्ट पे रख दिया और अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे हम हैंडेडनेस, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के जैसे और राइट हैंड के जैसे उनके फॉर्म्स है। नाउ दिस इज द सेकंड एग्जांपल, दिस इज द फ्लास्क, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द फ्लास्क। अब अगर ये मिरर इमेज उसकी जैसे ही दिखाई दे रही है हमें, अगर उसको उठा के हमने इस पर रख दिया तो ये बराबर फिक्स हो जाएंगी इस पर, तो बिल्कुल सुपर इम्पोज हुआ है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कायरल ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे या कायरल मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे आर सुपर इम्पोज विथ वन अनदर। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह, ये उनके फॉर्म की तरह बिहेव नहीं कर रही है। फ्लास्क ये लेफ्ट हैंड, दिस फ्लास्क दिस इज राइट हैंड, तो ये अगर इस पर हमने सुपर इम्पोज कर दिया तो सुपर इम्पोज हो जा रहा है, मतलब ये राइट हैंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, ये फ्लास्क लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो ये दोनों हैंडेडनेस नहीं बताएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम अकायरल ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरह दोनों की तरह बिहेव करेंगे और उनको अगर हमने सुपर इम्पोज किया तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, वैसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल मॉलिक्यूल। सो हाउ वी कैन डिफाइन द कायरलिटी? तो कायरलिटी क्या बोलेंगे हम? कायरलिटी इट इज़ दी प्रॉपर्टी है ये, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो इस प्रॉपर्टी हम ये हैंड के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कायरलिटी। वैसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो अगर एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं हमें और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कायरलिटी, कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरह, तो उसको बोलेंगे हम कायरलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी? मॉलिक्यूल शोज द टर्म कायरलिटी दोज ऑब्जेक्ट विच हैव द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंडेड फॉर्म। जो मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जैसे ये दोनों भी एक दूसरे से इम्पोज नहीं होते, वैसे वो दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होंगे, उस प्रॉपर्टी को उन मॉलिक्यूल की उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कायरलिटी। और कायरलिटी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना होने के लिए वो दो मॉलिक्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होने चाहिए, मतलब उन मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये दोनों मिरर इमेज इसको इस पर रख दिया तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये क्यों सुपर इम्पोज नहीं हुए? क्योंकि अगर इसको अगर हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये वाला लेफ्ट हैंड इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैंने यहाँ से कोई प्लेन निकाल दिया, अगर यहाँ से मैंने लाइन खींच दी यहाँ से, तो इधर का भाग और इधर का भाग, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, दे डू नॉट लुक लाइक ईच अदर। लेकिन इसमें अगर हमने देखा, दैट इज़ द बीकर या फ्लास्क, इस फ्लास्क में से अगर मैंने इसको यहाँ से आधे में से अगर इसको काटा तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट दे लुक लाइक सेम। तो इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है और जो मॉलिक्यूल में ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है, वो मॉलिक्यूल कायरलिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो एक दूसरे पे फिक्स हो जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, तो उस मॉलिक्यूल में ही असिमेट्री रहती है। तो असिमेट्री, दोज मॉलिक्यूल which has asymmetric in nature, they are chiral in nature, and those object have the symmetry, then those molecule they do not follow the term chirality, उनको chirality property नहीं रहेगी। So this is the very simple phenomenon, ये concept है ये कि chirality it is nothing but it is the term, it is the property of the molecule, and it is used for those molecule, for those object which have the right hand form and left hand form. Now second term is the enantiomer. What do you mean by enantiomer? और इस पर भी हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं कि enantiomer, डिफाइन द enantiomer। तो enantiomer किसको बोलेंगे हम? enantiomer
are the two type of the molecule are the isomer having the same molecular formula. They look like the mirror image of each other, but they do not again superimpose over one another. Those molecule they are known as the enantiomer. So दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है. सो दिस इज द मॉलिक्यूल. इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमने निकाला तो इस मॉलिक्यूल में COH, NH2, CH3 हाइड्रोजन है. मतलब इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा कितने कार्बन है? 1 2 3 C3. हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 और ये 3 7, तो H7 नाइट्रोजन 1 और COH 2. तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2. तो ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो सेम ये अगर वाला मॉलिक्यूल आपने देखा तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, क्योंकि इसमें भी COH है, इसमें भी NH2 है, इसमें भी CH3 है और इसमें भी हाइड्रोजन आइटम है. तो दीज टू मॉलिक्यूल दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन उनका स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो एक दूसरे के मिरर इमेज भी दिखाई देते हैं हमें. लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर उठा के हमने इस पर सुपर इम्पोज किया तो ये बिल्कुल इस पर फिक्स नहीं होगा. इसलिए ऐसे दो मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इनैंशोमर. तो इनैंशोमर आर दी पेयर ऑफ ऐसे आइसोमर है एक दूसरे के जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे. दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज दी इनैंशोमर. और ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं हम इनैंशोमेरिज्म. नाउ दीज आर द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. ये दोनों अलग अलग हैं. एक रहता तो इस पे सुपर इम्पोज हो जाता तो बोलते हम कि दोनों एक हैं. अब दोनों अलग अलग हैं. तो इनैंशोमर जो दो अलग अलग इनैंशोमर हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहती है. फॉर एग्जांपल ये अगर दो एलेनिन और एलेनिन ये दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों लगभग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले है, मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते, इसलिए दोनों इनैंशोमर. लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल शायद ये सॉलिड है और ये वाला कंपाउंड शायद ये लिक्विड है, सॉरी ये भी सॉलिड रहेगा. तो दोनों मॉलिक्यूल दोनों की फिजिकल स्टेट सेम रहेंगी. मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? सेम है. ये अगर लिक्विड है तो ये भी लिक्विड रहेगा, मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है. लेकिन इस कंपाउंड को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो इसमें एसिड प्रेजेंट है तो बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी. इस मॉलिक्यूल को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो इसमें भी COH प्रेजेंट है, ये भी बेस के साथ रिएक्ट होगा. तो ये दो मॉलिक्यूल दोनों में भी सेम फंक्शनल ग्रुप है. मतलब दोनों भी मॉलिक्यूल जब इनको हम किसी केमिकल के साथ, जैसे मैंने अभी बेस के साथ बताया, बेस के साथ अगर रिएक्ट किया तो दोनों भी बेस के साथ रिएक्ट हो जाएंगे. तो केमिकल रिएक्शन दोनों सेम बताएंगे. मतलब बोल सकते हैं हम कि केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी है? सेम है, लेकिन दे शोज द डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की इनैंशोमर की सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? अगर मैंने इसका सोल्यूशन लिया और इस वाले का सोल्यूशन लिया और इसमें से अगर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसको एक तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ये हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी. प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में उसको रोटेट किया. और इस मॉलिक्यूल को अगर, इस कंपाउंड को अगर हमने बीकर में लिया और इसमें से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो दोनों भी मॉलिक्यूल फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी, उनका अप्रोच प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ अलग अलग रहेगा. सो दोज मॉलिक्यूल, these two molecules they have the same physical chemical property but they shows the different optical properties. ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते, ऐसे पेयर के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इनैंशोमर. तो इनैंशोमर किसको बोलेंगे? इनैंशोमर आर द पेयर ऑफ आइसोमर having same molecular formula, they have the mirror image of each other, they look like the mirror image of each other, but they do not get superimposed over one another. Then that type of pair of isomer they are known as the enantiomer. और ये जो फिनोमिनन दिखा रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे हम enantiomerism. So we have discussed here 3 different topic. One is known as the chirality and second one is known as the asymmetric carbon atom and third one is enantiomer. तो हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इन तीनों
टॉपिक पे 2-2 मार्क के लिए सवाल पूछते हैं। कभी डिफाइन द असिमेट्रिक कार्बन आइटम, डिफाइन द इनैंशियोमर, डिफाइन दी कायरलिटी। तो आपको ये अगर समझ में आए तो अच्छे से आप इनको आपकी किताब में से पढ़िए, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको अगर पूछा तो आपको इस पे लिखते आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।